हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर देर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। बट जब एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो तब एक एग और एक स्पर्म जो है वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। तो इन दैट केस जो रिजल्टिंग प्रोजेनी है उसके अंदर 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे नहीं होते, 2 सेट्स ही कैसे मेंटेन रहते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो ओवरऑल बॉडी में प्रेजेंट है, ग्रोथ और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जर्म सेल्स कौन से होते हैं? जिनको गैमीट्स बनाने होते हैं। मेल के केस में स्पर्म बनाएंगे और फीमेल के केस में एग्स बनाएंगे। अब होता क्या है, 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस इज मेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड मियोसिस ऑन द अदर हैंड इज मेंट फॉर गैमीट प्रोडक्शन। तो जो सोमैटिक सेल्स है जिनको सिर्फ ओवरऑल ग्रोथ और रिपेयर करना है वो माइटोसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोसिस जो होता है उससे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है इन द रिजल्टिंग सेल्स। माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है बट जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है और 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। हाउएवर अगर हम बात करें मियोसिस की तो इन दैट केस क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। अगर मान लो पेरेंट के पास 2 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल जो बनेगा उसके अंदर 1 क्रोमोसोम होगा। तो क्या होता है, जो जर्म सेल्स होता है वो करते हैं मियोसिस। मियोसिस गिव्स अ टोटल ऑफ 4 डॉटर सेल्स। हर डॉटर सेल के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। तो अब जर्म सेल्स ने क्या किया, गैमीट बनाते वक्त उन्होंने कर लिया मियोसिस। तो इसीलिए जो हमारे स्पर्म है या एग है वो क्या होता है, उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, अनलाइक द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी जिनके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिनके पास भी होता है उनको बोलते हैं हैप्लॉइड। मतलब हमारे जो जर्म सेल्स हैं, स्पर्म्स और ओवा, उनके पास एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो ये हैप्लॉइड सेल्स है। और ऑन दी अदर हैंड जो हमारे बाकी के बॉडी सेल्स है एक्सेप्ट फॉर द जर्म सेल्स, वो सब क्या है, डिप्लॉइड, क्योंकि उन सब के पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है क्योंकि वो सब माइटोसिस से बने हैं। तो अब फाइनली क्या होता है, जब स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं तो एक के पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, दूसरे के पास भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अब जब ये कंबाइन करेंगे तो रिजल्टिंग प्रोजेनी के पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 1 सेट विच इज टेकन फ्रॉम द पैटर्नल साइड एंड 1 फ्रॉम द मैटरनल, मतलब फादर के एंड से और मदर के एंड से। तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहता है इन द प्रोजेनी।